नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म के लोगों के लिए सावन का महीना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस पूरे महीने भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन का महीना भगवान शिव का पसंदीदा माना गया है। सावन के इस पवित्र महीने के मौके पर हम बात करेंगे शिव के 8 प्रतीकों के बारे में। हिंदू देवी देवताओं में भगवान शिव की वेशभूषा सबसे अलग है। भगवान शंकर ने अपने शरीर पर कई तरह की चीजें धारण की हुई हैं, जैसे माथे पर माँ गंगा, हाथ में डमरू, गले में सांप, त्रिशूल, तीसरी आंख, रुद्राक्ष, बाघ की खाल और चंद्रमा आदि। भोलेनाथ के इन सभी प्रतीकों को धारण करने के पीछे कुछ न कुछ रहस्य जरूर छिपा है। आइए आपको बताते हैं इन प्रतीकों का क्या महत्व है। भगवान भोलेनाथ के माथे पर माँ गंगा। हिंदू धर्म में माँ गंगा सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, जिसमें डुबकी लगाने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा नदी का स्रोत शिव है। शिव की जटाओं से स्वर्ग से माँ गंगा का धरती पर आगमन हुआ था। कहा जाता है कि जब पृथ्वी की विकास यात्रा के लिए गंगा का आह्वान किया गया तो पृथ्वी की क्षमता इनके आवेग को सहने में असमर्थ थी। ऐसे में शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्र को मन का कारक ग्रह माना जाता है। भगवान शिव अर्ध चंद्र को आभूषण की तरह अपनी जटाओं में धारण करते हैं, इसलिए इन्हें चंद्रशेखर और सोम भी कहा गया है। गले में सर्प की माला। भगवान शिव के गले में नाग पहनने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके मुताबिक जब अमृत मंथन हुआ तब अमृत कलश से पहले निकले विष को उन्होंने अपने कंठ में रखा था। जो भी विकार की अग्नि होती है उन्हें दूर करने के लिए शिव ने विषैले नागों की माला पहनी। शिव अपने हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, जो मानव शरीर में मौजूद 3 मूलभूत नाड़ियों बाईं, दाहिनी और मध्य का सूचक है। इसके अलावा त्रिशूल इच्छा, लड़ाई और ज्ञान का भी प्रतिनिधित्व करता है। शिव के क्रोध के समय उनकी तीसरी आंख खुलती है, जिसके खुलने से प्रलय आ जाता है। शिव का तीसरा नेत्र सामान्य परिस्थितियों में भी विवेक के रूप में जागृत रहता है, इसलिए भगवान शिव की तीसरी आंख को ज्ञान और सर्वभूत का प्रतीक कहा जाता है। शिव के हाथ में डमरू रहता है। कहा जाता है कि जब डमरू हिलता है तो इससे ब्रह्मांडीय ध्वनि नाद उत्पन्न होता है। डमरू को संसार का पहला वाद्य माना गया है। इसके स्वर से वेदों के शब्दों की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसे नाद ब्रह्म कहा गया है। शिव के गले में हमेशा रुद्राक्ष की माला देखी जाती है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। ये एक फल की गुठली है, जिसका इस्तेमाल आध्यात्मिक क्षेत्र में किया जाता है। रुद्राक्ष को धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। एक पौराणिक कहानी के अनुसार जब भगवान शिव ने गहरे ध्यान के बाद अपनी आंखें खोली तो उनकी आंख से आंसू की बूंद पृथ्वी पर गिर गई, जिससे पवित्र रुद्राक्ष के पेड़ का उत्पन्न हुआ। बाघ की खाल। बाघ को शक्ति और सत्ता का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव की तरफ से इसे धारण करना ये बताता है कि वो सभी शक्तियों से ऊपर है। ये निडरता और दृढ़ता का प्रतीक भी है। बाघ ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।